आपको बता दें कि अगस्त के पहले रविवार को हमेशा देश ही नहीं पूरा विश्व फ्रेंडशिप डे मनाता है। और आपने फ्रेंडशिप डे के अलावा ब्रदर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे और न जाने ऐसे कितने डे आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक विशेष डे दिखा रहे हैं जो कि इंसान के कहा जाता है, किसी भी इंसान के जो सबसे अच्छे, सबसे भरोसेमंद मित्र होते हैं वो हैं ये पेट डॉग्स। जी हाँ, आज शायद हो सकता है कि ये विश्व में पहला ऐसा उदाहरण है, पहला ऐसा हम कह सकते हैं ओकेजन है जब डॉग्स डे शायद मनाया जा रहा है। और इन डॉग्स को आम इंसान की तरह ही, क्योंकि सावन का महीना है और सावन के महीने में अक्सर आपने अलग अलग जगह, अलग अलग धार्मिक स्थलों पे आपने गोट होते हुए देखे होंगे, तो आज इन पेट डॉग्स की यहाँ पर गोट हो रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पेट डॉग्स गोट की तरह ही बैठकर यहाँ पर दाल बाटी चूरमा का आनंद ये उठा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि कहा जाता है कि जो पेट डॉग्स होते हैं उन्हें शायद चीनी नहीं दी जाती, तो ये जितना भी फूड है, जितना भी ये दाल बाटी और चूरमा और खीर जो बनाई गई है, सब शुगर फ्री है ताकि इन पेट डॉग्स को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो हेल्थ वाइज। यहाँ पर इन पेट डॉग्स के जो ओनर्स हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज़ मी, हमने अक्सर ये देखा है कि हम अलग अलग डे मनाते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, ये डे वो डे, हर डे, लेकिन आज फ्रेंड्स डे से पहले शायद डॉग्स डे मनाया जा रहा है। और कहते हैं कि किसी भी इंसान के सबसे अच्छे, सबसे भरोसेमंद जो दोस्त होते हैं वो पेट्स ही होते हैं। और आज क्योंकि सावन का महीना है, इन पेट्स को हर आम व्यक्ति की तरह सावन में जो गोट का आनंद वो लेते हैं, इन्हें भी कराया जा रहा है। कैसा लगा ये कंसेप्ट आपको? ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा है और हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे जो डॉग फ्रेंड्स हैं, जो हमारे घर पे रहते हैं, बहुत लोग होते हैं वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम किसी के जाते तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, पर आज ये म्यूचुअली इतना एक्सेप्ट किया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी मुहिम है जो वीरेंद्र जी कर रहे हैं और इसके लिए हम जितना सपोर्ट कर सके वो कम है, ये मुझे लग रहा है। वीरेंद्र जी अभी यहाँ पर पेट्स के अलावा इन्होंने कई ऐसे पैकेट्स इन्होंने तैयार करे हैं जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो अक्सर किसी की लात खाते होंगे, किसी का पत्थर खाते होंगे, किसी की गाली खाते होंगे, आज वो इतना बढ़िया खाना खाएंगे। ये भी बहुत बढ़िया बात है कि हम हमारे उनका तो ध्यान रख ही रहे हैं, पर हम जो नॉर्मल हैं हम उन्हें अलग नहीं कर रहे हैं कि अरे नहीं वो सड़क के कुत्ते तो हमें उनके कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो है सारे जानवर हमारे ही और हम उनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक बहुत बढ़िया बात है। आप क्या कहेंगे इस? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक मतलब बेजुबान को अपन दाल बाटी चूरमा जो बोल नहीं सकता है उसको अपन इतना अच्छा व्यंजन खिला रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ के बाद स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी यही फूड जाएगा? स्ट्रीट डॉग्स के लिए तो और भी अच्छा है क्योंकि ये पेट तो अपन कहीं ना कहीं उनको अच्छा खाना दे ही देते हैं घर का, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स तो कुछ नहीं खा पाते, वो तो कचरे में से कुछ भी ढूंढ के खाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आज जो ये शायद डॉग्स डे मनाया जा रहा है और ये पहला शायद जहाँ तक मेरे को ध्यान पड़ता है कंसेप्ट है कि ये डॉग्स भी सावन में गोट का आनंद ले रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब लाइक डॉग्स को भी एक्सपीरियंस मिला है। दाल बाटी जो हमारा राजस्थान का सबसे फेमस फूड है वो इनको एक्सपीरियंस करने के लिए मिला है। ये बहुत बेस्ट थिंग है पूरी लाइफ में। और मैं एक्सप्लेन करूँ तो मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए जो मेरा आज का डे गया है। मैं जेन्युइनली इनसे मिलने आई थी, बट ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा डे यहीं पे स्पेंड करूँ। एक अलग ही सुकून है, यहाँ पे एक वाइब है, सारे डॉग्स के साथ में बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट हुआ है। एक्चुअल में हमारा डे बन गया, लाइक फ्रेंडशिप डे जो बोलते हैं वो बन गया है एक्चुअल में। अब पेट्स को कहा जाता है वो किसी भी इंसान के सबसे अच्छे और भरोसेमंद दोस्त होते हैं। आज उन दोस्तों के साथ आपको यहाँ पर सावन में गोट का आनंद लेने को मिल रहा है। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि आज हमें डॉग्स के साथ सावन में गोट बनाने को मिल रहा है। एंड ऐसी चीज़ शायद पहली बार ही किसी ने सुनी होगी या देखी होगी, तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। एंड जो ये डॉग्स होते हैं आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत वफादार होते हैं, बेटर देन ह्यूमंस। तो आपने सुना जो पेट्स हैं ये जैसा कि इन्हें सभी ने बोला कि ये किसी भी इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। और हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये जो पूरा आयोजन ये किया गया है इन डॉग्स के लिए, इन पेट्स के लिए, वो अपने आप में काफ़ी इनक्रेडिबल है। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि सावन में अक्सर आपने राजधानी जयपुर की हम बात करें
खोले के हनुमान जी मंदिर हो या किसी भी और जो शिव मंदिर हैं वो हो, हर जगह गोट का आयोजन किया जाता है। और आज इन पेट्स के लिए, इन डॉग्स के लिए यहाँ पर गोट का आयोजन किया जा रहा है, जो अपने आप में काफ़ी देखने योग्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ इन पेट्स के लिए बल्कि जो हम कह सकते हैं जो स्ट्रीट डॉग्स जो हैं उनके लिए भी फूड पैकेट्स बनाए गए हैं। वो फूड पैकेट्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो फूड पैकेट्स हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि चूरमा है, खीर है, हलवा है, दाल बाटी की बाटी है, दाल है और कुछ डॉग फूड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा का सारा जो आइटम है ये शुगर फ्री है। जी हाँ, हम आपको बता सकते हैं शुगर फ्री है, ताकि किसी भी डॉग को किसी भी प्रकार की हेल्थ वाइज कोई शिकायत ना हो। और इसीलिए डॉग फ्रेंडली इस फूड को रखा गया है, जो कि स्ट्रीट डॉग्स जो हैं बाहर उन्हें भी ये फूड खिलाया जाएगा। और इनसे हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, जिस प्रकार से हम अलग अलग डे मनाते हैं, फ्रेंडशिप डे हो, मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, ये डे वो डे, 50 तरीके के डे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं उस फ्रेंड के लिए डे मनाया जा रहा है जो शायद किसी भी इंसान का सबसे भरोसेमंद, विश्वास पात्र डे है, जो कभी भी अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेगा। कैसा लगता है? बहुत सही है ये कॉन्सेप्ट। जब हमने पहली बार देखा था तो हमें लगा कि इसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जयपुर में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऐसा कुछ लेके आ रहे हैं कि हम लोग डॉग्स के साथ मिल के कुछ खा पाएँ या इन्जॉय कर पाएँ। ये जगह भी ऐसी है कि स्पेशली डॉग्स के लिए भी मेन्यू है, आपके लिए भी मेन्यू है। हम हमेशा कैफ़े में जाते हैं, 100 मणि जाते हैं, कुछ भी होता है हम लोग जाते हैं, लेकिन कभी देखा है कि डॉग्स को लेके हम किसी 100 मणि में या जीमने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट जो ये लोग लेके आए ना, वो डॉग्स और ह्यूमन की फ्रेंडशिप बिल्ड करने का एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसके साथ ही साथ जैसा कि हमने सुना कि ये फूड पैकेट्स बनाए गए हैं, जो कि स्ट्रीट डॉग जो अक्सर किसी की लात खाते होंगे, किसी का पत्थर खाते होंगे, किसी की गाली खाते होंगे, आज सावन में 1.25 मणि का ये प्रसाद वो भी ग्रहण करेंगे। अब आप खुद सोचिए कि कितने लोग होंगे अपनी कंट्री में जो ये सोचते हैं कि हम स्ट्रीट डॉग्स के लिए या डॉग्स के लिए सावन का प्रसाद बनवाएं, ऐसा नहीं सोचते। तो जब इन्होंने ये सोचा, और ये भी ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पेट डॉग्स के लिए सोचा, इन्होंने ये भी सोचा कि हम स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी करें, क्योंकि वो भी भूखे मरते हैं। तो उनके लिए ये 100 मणि के पैकेट्स तैयार करवाए। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी ना किसी को, आपको रोज़, मुझे लगता है हर हफ्ते एक बार तो एक रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। अपन गाय के लिए निकालते हैं, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें एक रोटी डॉग्स के लिए भी निकालनी चाहिए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि एक रोटी जो हम गाय के लिए जो निकालते हैं, जो हमारा सनातन संस्कृति का जो हम कह सकते हैं हर कोई अपनाता है, तो वैसे इन मैम ने कहा कि एक रोटी हमारे पेट्स के लिए भी ज़रूर निकालनी चाहिए। मैम, हमारे इंडिया के अंदर जो मैंने सुना, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, आंकड़े हैं शायद 6 करोड़ स्ट्रीट डॉग्स हैं। और वो स्ट्रीट डॉग, जो मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बात करना ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स भले ही वो बीमारी में हो या वो हमेशा कुछ कचरा पड़ा होता है या हमारा फेंका हुआ वो फूड खाते हैं, और अक्सर वो लात भी खाते हैं, वो पत्थर भी खाते हैं, लेकिन आज आप सब लोगों की वजह से आज उन स्ट्रीट डॉग्स के लिए सावन में, जहाँ हर एक व्यक्ति, भले ही वो जयपुर का हो या किसी, जी, पशुपतिनाथ जी है वो, मतलब पशुओं की एक वो भी देवता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंसानों को खिला के ही, जो 1.25 मणि करके ही आप खुश कर सकते हो उनको। आप इनको भी खिलाओगे तो वो अपने आप खुश हो जाएंगे, है ना। क्यों? और आपने बोला जैसे 6 करोड़ है, लेकिन इंसान कितने सारे हैं। मुझे लगता है अगर सब एक इंसान एक कुत्ते की भी जिम्मेदारी ले लेना स्ट्रीट की, कि यार इसको मैं खिलाऊंगा जब तक कि मेरे सामने या मैं इस जगह हूँ तब तक मैं इसको खिलाऊंगा, मैं जाऊँगा तो किसी और को ही जिम्मेदारी देके जाऊँगा, तो मुझे लगता ही नहीं कोई कुत्ता कभी भूखा रहेगा या किसी के लिए भी कुछ अलग से करने की ज़रूरत होगी। ये कंसेप्ट कैसे आया आपके दिमाग? सर, कंसेप्ट तो फ्रेंडशिप डे से आया है कि हम चाहते थे कि पहला जो आपका दोस्त होता है, इंसान तो फिर भी कभी ऊपर नीचे इमोशंस की तरह ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ये हमेशा कॉन्स्टेंटली आपको उतना ही प्यार करता है पहले दिन से। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम फ्रेंडशिप डे पहले अपने 4 पैर वाले दोस्तों के साथ मनाना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि इस प्रकार के जो भी आयोजन होते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के मन में ज़रूर आता होगा कि ये एक NGO या किसी संस्था द्वारा
पैसे उगाने का या पैसे इकट्ठा करने का ऐसा एक साधन है, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, इस थॉट को दूर करने के लिए आप क्या करें? सर ये तब आएगा ना कि आप बोलोगे कि आप आइए और हमारी मदद कीजिए। ये हमने ही अपना जो भी कुछ हमने आज तक अर्न किया है किसी भी तरह से, उसका एक पार्ट ऑफ है, क्योंकि ये सिर्फ हम एक एग्जाम्पल है। अगर हमें देख के और 10 लोग ऐसे मोटिवेट होते हैं, और वो वही मैंने कहा कि एक डॉग को भी खिलाना शुरू करते हैं ये देख के कि अगर हम आज अगर 500 डॉग को खिला पा रहे हैं, वो इंस्पायर होकर अगर एक डॉग को भी रोज़ खिलाना शुरू कर देते हैं, तो एक एक करके जो अपना डेटा है 6 करोड़ का, वो कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। और इस तरह से कुछ भी करने की किसी को भी आवश्यकता नहीं होगी। जब दिख रहा होगा कि डॉग खा रहा है, अच्छे से है, कोई इसको संभाल रहा है, तो अलग से कोई इवेंट्स करने की कभी कोई ज़रूरत नहीं होगी। स्ट्रीट डॉग्स के लिए या खुद अपने पेट डॉग के लिए किसी भी प्रकार की हेल्प अगर कोई चाहे तो वो आपसे किस प्रकार से कांटेक्ट कर सकता है और क्या क्या हेल्प उसकी हो सकती है? हम बेसिकली इंडी पपीज़ के अडॉप्शन में हेल्प करते हैं कि जिन्हें एक घर मिल जाए, क्योंकि बड़ा होने तक तो वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर चुका होता है, लेकिन छोटे पपी अगर किसी के घर चले जाए और वहाँ से उसको एकदम परिवार मिले, हम उसमें हेल्प करते हैं। तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं भी कोई इंडी पपीज़ दिखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनको एक घर दिला सकें, क्योंकि रोड पे तो वो उनका कोई लाइफ नहीं होता है, शेल्टर में उनका कोई लाइफ नहीं होता। अगर वो किसी घर जाके उनका मेंबर बन जाते हैं तो वही उनके लिए सबसे अच्छी ज़िंदगी होती है। मेरा नाम रिंकी है सर। तो आपने सुना जिस प्रकार से ये जो हेल्प की जा रही है इन लोगों की, हमारे साथ में जो थॉट लेकर आए हैं, जो इंसान के सबसे अच्छे दोस्त के लिए जो ये डे मना रहे हैं, वो आज हमारे साथ में है। ये कंसेप्ट कैसे आया? सर कंसेप्ट तो बेसिकली फ्रेंडशिप डे का मतलब ही उनके साथ, उनके लिए, उनकी वजह से उस दिन को सेलिब्रेट करना है जो आपके सबसे सच्चे फ्रेंड है। और आपके सबसे सच्चे फ्रेंड के लिए अगर मैं किसी से भी पूछूं इन जनरल, तो सब ये बोलेंगे डॉग इज़ द मोस्ट लॉयल एंड द मोस्ट ट्रूएस्ट फ्रेंड। तो इस फ्रेंडशिप डे पर आप 365 दिन बना रखे लोगों ने, बुआ जी डे, फूफा जी डे, मामा डे, पापा डे, भाई डे, सिस्टर डे। तो डॉग डे भी एक, ये फ्रेंडशिप डे को हम चाहते हैं कि लोग सेलिब्रेट इसी रूप में करें, अपने सबसे सच्चे दोस्त को याद करें, उन्हें स्पेशल फील कराएं, ना सिर्फ अपने पेट्स को बल्कि सड़क पर रहने वाले उन बेजुबान दोस्तों को भी जिन्हें हम कभी एक्नॉलेज नहीं करते, पर होते हुए भी हमें दिखते नहीं है वो, और वो जाने कितने मौक़ों पर हमारी कॉलोनी की बहन बेटियों की हमारी सेफ्टी करते हैं, चोरों से, असामाजिक तत्वों से हमें बचाते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें अपने ऊपर ले लेते हैं, भूखे प्यासे रह करके सड़कों पर रह करके अपना जीवन बिताते हैं, धक्के खाते हैं, गालियाँ खाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी हम एक्नॉलेज कराएं, और फ्रेंडशिप डे ना सिर्फ जयपुर में बल्कि पूरी दुनिया में अपने बेस्ट फ्रेंड यानी डॉग के लिए मनाया जाए। अक्सर हमने देखा है, क्योंकि फ्रेंडशिप डे की आपने बात करी है, और शायद कल ही अगस्त के पहले संडे को फ्रेंडशिप डे सब मनाते हैं, और बड़े बड़े मॉल्स में, क्लबों में सब अपने अपने दोस्तों के साथ जाते हैं। लेकिन आज आपने इंसान के सबसे अच्छे दोस्त के साथ यहाँ पर ये अरेंजमेंट करा है, तो इसके लिए क्या? बेसिकली मैं आपको, जैसे मैंने बताया कि मैं चाहता हूँ फ्रेंडशिप डे की डेफिनेशन चेंज हो। लोग सही मायने में जो आपका सबसे सच्चा दोस्त है, जो एक रोटी खा करके ज़िंदगी भर आपके साथ दोस्ती निभाएगा, उसको एक्नॉलेज करें, उन्हें फील कराएं, और उनकी एक्सेप्टेंस के साथ साथ उनको सेलिब्रेट करें, इस दोस्ती को सेलिब्रेट करें। इंसान का सबसे पहला दोस्त डॉग ही था, सबसे सच्चा दोस्त डॉग ही है, ज़िंदगी भर साथ डॉग ही निभाएगा, तो एटलीस्ट एक दिन तो उनके लिए मनाया जाएगा। मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है। इधर हमारे साथ वीरेंद्र शर्मा जी, और जिस प्रकार से आपने देखा, इन्होंने कहा कि फ्रेंडशिप डे उन दोस्तों के साथ में सेलिब्रेट करें जो एक रोटी खा के हमेशा जीवन भर के लिए आपका साथ निभाता है, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं उन्हीं के साथ ये डे आज वीरेंद्र शर्मा जी और उनकी पूरी टीम सेलिब्रेट कर रही है। और आज जिस प्रकार से हम बार बार इस चीज़ को हम दोहरा रहे हैं कि सावन में अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी अच्छे मंदिर में, किसी भी वहाँ पर हम सवा मणि का आयोजन करते हैं, गोट का आयोजन करते हैं, और आज इन पेट्स के लिए इस गोट का आयोजन किया जा रहा है। और जैसा कि मैम ने बताया था कि भगवान शिव को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, और पशुपतिनाथ यानी कि पशुओं के नाथ, और आज भगवान शिव का उस नाम का जो हम कह सकते हैं सार्थकता है, कहीं ना कहीं आज इस जगह पर आकर वो सिद्ध हो रही है। आज पशुपति नाथ का जो उत्सव है, सावन का जो उत्सव है, इन पशुओं के साथ, इन बेजुबान पशुओं के साथ वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक अनूठी और अनोखी पहल है।
सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।